हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो हम पढ़ लिए एक चार्ज को रखेंगे, अगर दो चार्ज को रखेंगे तो उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है। अभी जो डाइपोल जो है ना, हम दो चार्ज को अलग अलग से नहीं रखते हैं, दो चार्ज बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, दैट इज ऑपोजिट इन द नेचर। एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है, दोनों को एक साथ। डाइपोल क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज डाइपोल। दो ऑपोजिट पोल्स रहते हैं। उस पोल, वो जो पूरा सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट को हम लाके यहां पे ऐसे करके डाल दिए इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट दैट मेक्स एन एंगल θ1। यहां से θ1 वो डाइपोल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तुम लोगों को यहां पे दिमाग में आ रहा होगा, सर डाइपोल में हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, हम ऐसे भी तो रख सकते हैं परपेंडिकुलर, या फिर मतलब पैरेलल तो रख सकते हैं, नहीं तो एंटी पैरेलल भी रख सकते हैं। या होता है, वो भी आएगा, लेकिन हम जो है, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, हम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन अगर एक बार निकल जाए तो हम यहाँ ऐसे डालेंगे तो थीटा को 90 डिग्री डाल देंगे, ऐसे डालेंगे तो थीटा को 180 डिग्री डाल देंगे, ऐसे डालेंगे डाइपोल को तो थीटा को 0 डिग्री डाल देंगे। तो जैसे कि है वो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, वो हम थीटा लेके पहले निकाल देते हैं। थीटा लेके निकालने के बाद हम जितना मैनिपुलेशन अभी उसको करना है उसको हम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है दैट व्हेन ए डाइपोल, हम एक थीटा को लिए, मतलब कुछ एंगल में हम ले लिए, अगर ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ऐसे करेंगे तो ये 0 डिग्री होगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये एंटी पैरेलल होगा, दैट इज 180 डिग्री। अभी सोचो बच्चों, यहां पे डाइपोल तो रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है। डेफिनेटली हमें पता है, पहले ही लेसन में, फर्स्ट लेसन में हम पढ़े थे दैट व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स दैट इज इक्वल टू QE। मतलब अगर चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट इज नोन एज QE। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हम जानते हैं दैट पॉजिटिव से हमेशा बाहर जाता है और नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव के तरफ आता है। कहने का मतलब ये है दैट यहां पे क्या होगा, फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा ये फोर्स जो है, ये डाइपोल, देखो टू ऑपोजिट पोल्स, ये नेगेटिव है तो इस तरफ करेगा, ये पॉजिटिव है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये डाइपोल में एक फोर्स रहा इस तरफ, एक फोर्स रहा इस तरफ। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। यहां पे एक अलग सा किस्सा आ गया, बीच वाला जो है दैट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल फिक्स रह जाता है और ये ऐसे इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क विच फॉर्म्स ए कपल के वजह से तो ये घूमता है एक फिक्स्ड एक्सिस में, पाइवोटेड। वहां पे क्या है, हम पाइवोट करते थे, यहां पे पाइवोट करने की जरूरत नहीं है, ये घूमेगा ही नहीं। इस तरफ एक फोर्स आ रहा है, इस तरफ एक फोर्स आ रहा है, तो डेफिनेटली ये घूमेगा, इट एक्सपीरियंसेस ए कपल। यहां पे हमें जैसे अभी लिखना है, ये जब भी आएगा एक्सप्रेशन आता है जनरली इन योर +2 बोर्ड दैट पोटेंशियल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर और डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले लिखते हैं, ऐसे लिखना होगा दैट लेट ए डाइपोल बी प्लेस्ड एट एन एंगल θ1 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, सिंस, मैं अभी तो तुम्हें बोला, सिंस when a dipole is placed in an external electric field it experiences a torque। हमें फर्स्ट लेसन में हम पढ़े थे The dipole, when it is placed in an external electric field, it experiences a torque
और टॉर्क का एक्सप्रेशन हम निकाले थे, दैट इज P sin थीटा और P क्रॉस E, वेयर P इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट and E of course the electric field that is being given, okay, to the dipole. तो let हम अभी देखो यहां पे एक फोर्स आ रहा है, यहां पे एक फोर्स आ रहा है, तो डेफिनेटली डाइपोल जो है वो घूम रहा है, डाइपोल जो है वो घूम रहा है। तो डाइपोल जो घूम रहा है हमें पता नहीं है कितना घूमेगा, क्या होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो कितना घूमा, सोचो मैं थोड़ा घुमाने के लिए लिया, अगर ये थीटा 1 में है, थोड़ा घुमा थीटा 2 हुआ, सोचो ये थीटा 1 में है, मैं बाहर लेके दिखा रहा हूं, ये E है, ये थीटा 1 में है, सोचो थोड़ी देर में ये ऐसे हो गया और ये जो है ये थीटा 2 हुआ और ये डाइपोल इधर ये पोजीशन पे आ गया। तो हमें जो है डेफिनेटली सम वर्क इज डन, सम वर्क इज डन बाय दैट एक्सटर्नल टॉर्क। वो जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क वही तो पोटेंशियल एनर्जी होके डाइपोल में स्टोर हो जाता है। सो हम इस यहां से थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक आने का जो सफर है उसको अगर हम छोटो, हम जैसे जो लेते थे बहुत ज्यादा नहीं, DW लेते थे, फिर FDS करते थे वर्क डन में, वैसे ही छोटा सा एक वर्क डन लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, फिर हमको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। फिर जब टोटल वर्क डन पता चल जाता है, देन दैट वर्क डन इज ओनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होता है। सो हमें जैसे कि पता है, तुम्हें मतलब यहाँ पे तुम जो इन द फर्स्ट ईयर यू हैड रेड, दैट इज हम पढ़े थे, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू कितना है, अगर मैं ऐसे बोलूं वर्क इक्वल टू, तुम्हें पता है वर्क इक्वल टू क्या है, F इंटू एस। अगर रोटेशनल मूवमेंट, ये तो घूम रहा है, तो रोटेशनल मूवमेंट में वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, ये फोर्स जो है वो टॉर्क है और ये जो है वो थीटा है, सिंपल। सो यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वर्क लेंगे, छोटा सा वर्क लेंगे, दैट इज dW इज इक्वल टू टाउ d थीटा। टाउ मतलब क्या है, इट इज द टॉर्क, एंड d थीटा मतलब क्या है, दैट इज द let the dipole rotate by infinitesimal amount d theta। छोटा सा एक लिए और हम उसको इंटीग्रेट कर दिए। तो हमें तो पता है सर, यहाँ पे dw, जब भी हम w निकालेंगे मतलब इसका मतलब इंटीग्रेट करेंगे dw को, इसका मतलब हम इंटीग्रेट करेंगे टाउ d थीटा को, टाउ d थीटा को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। अगर टाउ d थीटा को अगर इंटीग्रेट करने वाले हैं, देन इट इज कमिंग, टाउ का क्या है, P E sin थीटा। सो देयरफॉर W इक्वल टू क्या है हमारा, P E इंटीग्रेशन P E sin थीटा d थीटा, एंड इट इज फ्रॉम कहां से कहां तक लिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक लिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक लिए। सो यहाँ पे क्या होता है, P जो है वो कांस्टेंट है, E जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जो हुआ अभी, दिस वन इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा d थीटा। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जस्ट रिकॉल दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, और प्लस सी छोड़ दो, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा क्या है, दैट इज साइन थीटा। तो यहां पे क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज कमिंग PE, फिर इसका वैल्यू कितना आया, माइनस कॉस थीटा डी cos theta, sorry, minus cos theta, and the limit is from theta 1 to theta 2 तक वो घूमने के लिए। अगर थीटा 1 से इसका कितना आया, PE, मैं पहले से ही तुम्हें सिखा चुका हूं, तो पहले हम ऊपर का वैल्यू डालेंगे थीटा के जगह पे, और फिर उसके बाद
नीचे का वैल्यू डालेंगे। सो इट इज माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो दिस इज कमिंग PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर cos थीटा 1 पॉजिटिव हो गया। cos थीटा 1 अगर पॉजिटिव हो गया तो cos थीटा 1 को पहले ला दिए, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो दिस इज द वर्क डन, और यही तो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। U इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहां पे एक बात आता है, सर डाइपोल पहले कैसे था? अगर मैं बोलूं डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस। अगर मैं डाइपोल को ऐसे ही रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, ये कहां घूमेगा? घूमेगा नहीं। मैं ऐसे रखूंगा तो ही घूमेगा। मैक्सिमम चांसेस कहां पे अच्छा है घूमने का? अगर मैं बोलूं देन ऐसे है, क्योंकि ऐसे डाइपोल है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो यहां पे जो है देयर आर मैक्सिमम चांसेस, मतलब यहां पे जो है एनर्जी जीरो में होता है और इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। वही टॉर्क उसको घुमाता है और वही टॉर्क जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंस हमें यहां पे थोड़ा बहुत मतलब ऐसे देखना पड़ेगा, दैट वी लेट अस टेक डाइपोल इनिशियली एट थीटा 1 इक्वल टू कितना 90 डिग्री। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना हुआ? U इक्वल टू PE cos थीटा 1 कितना है बच्चों? cos 90 0, फिर आया माइनस cos थीटा 2। मतलब कुछ भी एंगल को हम यहां से, अभी यहां था ऐसे था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम ऐसे लाए, जो भी एंगल को लाएंगे दैट विल बी द फाइनल एंगल। ऐसे था 90 डिग्री पे था, कुछ थीटा को गया, तो हमें तो पहले थीटा 1 पता है, तो थीटा 2 को हम ले लिए। हम क्या लिए? देयरफॉर थीटा 2 इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे? थीटा। देयरफॉर U इक्वल टू क्या होगा? PE 0 माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस PE cos थीटा। So this is the expression for dipole। अगर हम पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लेंगे, एक बॉक्स में कर देंगे, so इसका एक्सप्रेशन ऑफ डाइपोल क्या है? U इक्वल टू ईदर इट इज PE cos थीटा 1, दो एंगल दिया है तो इट इज cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर कुछ नहीं, डाइपोल पहले जीरो एनर्जी में था, फिर वो जब घूमा देन इट इज दैट, और U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। सो दिस इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द डाइपोल। अभी जो है हम डाइपोल का केसेस देखेंगे। मैं पहले ही तुम्हें बोला था, जब मेरा पहला वर्ड था, तुम्हारे मन में आया होगा दैट सर हम पहले क्यों ऐसे नहीं रखे, या फिर ऐसे नहीं रखे, या फिर ऐसे नहीं रखे। हाँ ठीक है, अभी जो है मैं ऐसे ले लिया, और मैं पहले सोचा कि ऐसे था और ऐसे गया। अभी ऐसे है तो कितना एनर्जी होगा, ऐसे है तो कितना एनर्जी होगा, और ऐसे है तो कितना एनर्जी होगा, दैट वी विल सी। ओके, फर्स्ट नोट इट डाउन, देन आफ्टर हम इसके बाद केसेस पे चलते हैं। Okay, now
अभी जो है हम केस सब देखेंगे, दैट इज केस 1 when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब यहां पे क्या है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको जो बोलते हैं स्टेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यू में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब पैरेलल है, पैरेलल टू द, मतलब क्या है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है तुम्हारा केस। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है u इक्वल टू क्या होगा, दैट इज u इक्वल टू पीई माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इक्वल टू माइनस पीई। सो हम बोल सकते हैं दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नोट पे, पोटेंशियल एनर्जी of a dipole is minimum when it is parallel to electric field। तो ये रहा हमारा केस 1। केस 1 समझ में आया, माइनस है बच्चों, माइनस है तो इट इज मिनिमम। अगर मैं केस 2 के बारे में बोलूं, केस 2 दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहां पे जो है वेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको भी नोट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आएगा, डाइपोल इज इन अनस्टेबल, द मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब आंख बंद करके थीटा इक्वल टू 180 डिग्री डाल देना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं और मैं डाइपोल को रखा ऐसे, मतलब पॉजिटिव एंड को रखा, ये सोचो ब्लू एंड है पॉजिटिव, ये व्हाइट एंड है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक जो है ये ऐसे जा रहा है और मैं रखा ऐसे डाइपोल को, ये ऐसे जा रहा है और मैं डाइपोल को ऐसे रखा, तो ये जो पॉजिटिव है इट इज फेसिंग द मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन, तो डेफिनेटली इट इज द मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा रहता है इसी स्टेज पे। सो नाउ वी कैन से इट इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल रहता है बच्चों। सो यहाँ पे डाइपोल का क्या है, u इक्वल टू हमें पता है माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कॉस 180 क्या है बच्चों, इट इज -1, सो इट इज पीई प्लस पीई। सो सोचो यहाँ पे जो है डाइपोल मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर नोट लिख देना बच्चों, नोट में लिख देना इट इज डाइपोल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल is maximum when it is anti-parallel to the electric field। फिर जो है that is case 3, अगर हम लेंगे परपेंडिकुलर में 1, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री मतलब यहां पे क्या है, ये जो है जीरो एनर्जी स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीरो एनर्जी स्टेट। यहां पे जो है डाइपोल का कुछ एनर्जी नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि यहां पे सीधा फॉर्मूला है u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0, दैट इज इक्वल टू अंडा 0 है, सो इट इज जीरो एनर्जी स्टेट। तो यहां पे हमें समझना है दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और डाइपोल का जीरो एनर्जी स्टेट।
यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा डाइपोल को डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट एनर्जी स्टेट कैसा होता है। तो अभी थोड़े बहुत हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से यहाँ का जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो 2-3 न्यूमेरिकल्स इसके बारे में आता है इन योर बोर्ड, जनरली इट कम्स, बट इन योर नीट एंड इन योर मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें जनरली इससे प्रॉब्लम से ही यही से ही आता है, डिफरेंट वेज में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। सो ये कॉन्सेप्ट बच्चों हमेशा अच्छी तरह क्लियर हो जाना डाइपोल का। ओके, देन लेट्स गो विद द न्यूमेरिकल्स नाउ। तो यहाँ पे हमें दो न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचते हैं पहले। सो पहला न्यूमेरिकल्स है तुम्हारा, दैट इज कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। एक डाइपोल दिया है तुम्हें विथ ऑपोजिट चार्जेस q एंड माइनस q, मतलब दो ऑपोजिट चार्ज का डाइपोल है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेंथ l एंड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विद द फील्ड d। मतलब सोचो बच्चों, फील्ड d स्टेबल इक्विलिब्रियम, सर पहले ही बोले थे थीटा इज, क्या है आंसर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब हमें सीधा डालना है u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस पी मतलब क्या है बच्चों, q इंटू 2l। तो यहाँ पे तो लेंथ है l दिया है, तो QL कॉस थीटा क्या है, कॉस 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई, सो माइनस QL। सो इसका this is the value for a dipole when it is in separated by a length L and when it is placed in stable equilibrium with E। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, हमको थीटा दे दिया है। तो पहले हम देखो ऐसे सोचते हैं, डाइपोल ऑफ लेंथ 4 cm, मतलब डाइपोल का L क्या दिया है, मतलब 2L दिया है तुम्हारा 4 cm। तो 2a तो तुम लोग पढ़ रहे हो, लेकिन मैं पहले ही दिन व्हेन आई वाज टीचिंग यू डाइपोल तभी मैं बोल चुका था दैट डाइपोल का हम 2a लेंगे तो 2a दिया है तो 2a दिया है, नहीं तो हमें q into l ले सकते हैं, एनीथिंग। द थिंग इज यू हैव टू, डाइपोल मूवमेंट का क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस, दैट इज देयर सेपरेशन, वही तो है। सो l इक्वल टू हमारा दिया है 4 cm बच्चों, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर, और थीटा दिया है तुम्हारा 60 डिग्री, और एंड एक्सपीरियंस E हमें नहीं दिया है, और टॉर्क दिया है हमें, दैट इज 4√3 न्यूटन मीटर, और हमें पूछा है चार्ज भी दे दिया है। चलो Q इक्वल टू क्या है, प्लस और माइनस 8 नैनो कूलम, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 कूलम। देखो न्यूमेरिकल्स को कैसे हम प्रोसीड करते हैं, तो सर U इक्वल टू मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमें पता है, आप भी बोल चुके हैं दैट इट इज PE माइनस PE कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे तो हम P निकाल सकते हैं। चलो Q इंटू L इज इक्वल टू P, चलो P निकाल देते हैं। देयरफॉर P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू Q इंटू L, that is equal to 8 into 9 to the power of minus 9 into 4 into 10 to the power of minus 2, that is equal to 32 into 10 to the power of minus 11। चलो आ गया हमारा डाइपोल का, यह है तुम्हारा कूलम मीटर, कूलम मीटर आ गया। देन आफ्टर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे हमें E पता नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी में U नहीं, लेकिन हाँ हमें टॉर्क दिया गया है। सो टाउ इक्वल टू क्या है, मैं बोला था इट इज P क्रॉस E, दैट इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और टॉर्क जो है हमें कितना दिया है, 4√3, वी नो टाउ, दैट इंप्लाइज टाउ कितना दिया है, 4√3 इज इक्वल टू P कितना है बच्चों, 32 दिया है, और इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11, सब ऐसा यूनिट में है, कूलम मीटर सब है,
इंटू साइन थीटा क्या है, थीटा जो है 60 डिग्री, साइन 60 क्या होगा बच्चों, इट इज √3/2। सो √3/2 मतलब √3 कट, फिर 2 ये जो है ये 16 होगा, या सॉरी यहाँ पे हमारा ई भी है। सो ई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जो है 4/16 इंटू 10⁻⁻11। सो 4 डेफिनेटली ये 4 हो जाएगा। सो इट इज कमिंग 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10⁻11, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻10। ये आया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो अभी जो है हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ई तो आ गया हमें। सो सिंस देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या है, -PE cos थीटा, दैट इज -P क्या है बच्चों, P आ गया हमारा या 32 इंटू 10⁻11, और E क्या है, E इज 2.5 इंटू 10⁻10, फिर cos थीटा है तुम्हारा cos 60 इज 1/2। ओके, गॉट इट। दिस इज 32, यहाँ पे cos 60 सब तुम्हारा आ गया। देन हमारा यहाँ पे टोटल कितना है बच्चों, ये पूरा अगर हम देखेंगे देन ये जो है 16 इंटू 2.5, 16 इंटू 2.5 इज, इट इज कमिंग 4 नहीं, या सो 2.54, it is 40, okay, yeah. So -40 into 10⁻⁻1, that is -4 जूल, -4 जूल। ये है तुम्हारा आंसर। सोचो ऐसे कभी एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन 3 हम कर देते हैं इसको। नाउ यहां पे अगर पूछा जाए दैट what is the change in potential energy when a dipole is turned from stable to unstable। देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, सोचने की बात है। अगर कोई स्टेबल अनस्टेबल जानता है तो ही वो ये वाला कर पाएगा। तो देखो, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल यू, क्या दिया है हमें पूछा है, दैट इज यूएफ माइनस यूआई। तो यूएफ क्या है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या था, -PE cos थीटा था। इनिशियल का क्या है, दैट इज मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम क्या किए, ये P cos थीटा था। फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था, ये -PE cos थीटा था। सो दिस इज इक्वल टू PE cos थीटा प्लस PE माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 2PE cos थीटा। इतना वर्क होता है। ओके, सो लाइक दिस हमारा यहीं से, बस यहीं से ये तीनों से लगभग आ जाता है न्यूमेरिकल्स। सो यू नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल्स, देन आफ्टर हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स है ये नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।